वैसे तो मैं बच्चों को सारा सिलेबस कंप्लीट करने की सलाह देता हूँ, जिसने भी पढ़ रखा है वो रिवाइज करके ज़रूर जाए, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लास्ट टाइम में जीएटी को चूज़ करते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा मैटर मिल जाए जिससे कम से कम एक एवरेज स्कोर हम जीएटी के अंदर लेके आ पाएँ। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ से 80-90% चीज़ें आप लोग कवर कर लोगे। अगर आपका पेपर अब से 10-15-20 दिन बाद है तो आप लोग अभी भी चीज़ों को बचा सकते हो, बदल सकते हो। मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जीएटी एजुकेटर, आपका स्वागत करता हूं। फटाफट से मैं आपको बताता हूं, जीएटी के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से कुल मिलाकर के, जो आपको 60 मिनट में करने होते हैं। क्वांट रीजनिंग से अमूमन 20-25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, सबसे ज्यादा पोर्शन क्वांट से पूछा जाता है। रीजनिंग सबसे स्कोरिंग पोर्शन होता है और इजी भी होता है। जनरल अवेयरनेस में हालत लगभग सबकी एक जैसी होती है कि बहुत सारा पोर्शन होता है, तो बच्चे कोशिश करते हैं कवर करने की, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स वहां पे नहीं ला पा रहे होते, एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। लेकिन फिर भी आपको उसको बेसिक कम से कम पढ़ के जाना, ताकि कम से कम जो बेसिक चीज हो वो आप लोग सॉल्व करके आ पाओ। तो क्वांट्स के अंदर देखो लगभग अगर 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अर्थमेटिक और एडवांस दो पोर्शन आते हैं, दोनों से लगभग बराबर पिछली बार देखने को मिला था, थोड़ा सा स्लाइटली एडवांस मैथ से ज्यादा था। और टेक्निकल क्वेश्चंस आए थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे। अर्थमेटिक में भी कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, लेकिन कुछ शिफ्ट में आसान भी था। तो आपको हर शिफ्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप लोगों को बेसिक परसेंटेज पर बेस्ड प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट यानी कि एसआईसीआई फॉर्मूला बेस्ड चीजें, एक बार अगर आप परसेंटेज को अच्छे से कर लें तो इन तीनों चैप्टर्स को उसके बाद आप लोग आराम से कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं दूसरे पिलर बात करूं, क्वांट का दूसरा पिलर यानी कि रेशो पर बेस्ड जो भी चीजें होती है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद में टाइम एंड वर्क और टाइम डिस्टेंस स्पीड से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम एक बड़ा पोर्शन है। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर थ्योरम है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब। सिंप्लीफिकेशन है, उसके अंदर फ्रैक्शंस हैं, बार नंबर्स हैं, एलसीएम एचसीएफ हैं, एपीजीपी एचपी है। तो नंबर सिस्टम एक बड़ा पोर्शन हो जाता है, यहां से आपको जरूर कवर करना है। अगर आपको इनके सबके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैंने जीएटी के ब्रह्मास्त्र में आपको ई बुक के अंदर दे दिया, जो कि आप लोग ले सकते हो, लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पे एडवांस मैथ्स में, तो मेंसुरेशन में 2D और 3D पे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, दोनों पे आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और सिर्फ फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो बात बन जाएगी। क्वेश्चन अच्छे आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में लगभग आया ही आया था। ट्रिगो से क्वेश्चन कम मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस से आपको मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स यानी कि मीन मीडियन मोड निकालना है, एक सवाल यहां से मिलेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है। तो यहाँ पे 80-90% चीजें यहां से कवर हो जाएंगी। ऐसे मैं बात करता हूं इसके दूसरे पोर्शन यानी कि रीजनिंग, जो कि बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने रीजनिंग थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। आप रोज 20-25-30 क्वेश्चन लगाइए, एग्जाम तक 10-15 दिन तक 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो रीजनिंग तैयार हो जाएगी। कुछ 5-4 चैप्टर ऐसे होते हैं रीजनिंग में जहां कॉन्सेप्ट पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर बिल्कुल जीरो हो तो नॉन वर्बल, यानी कि आप लोगों को नॉन वर्बल वो डब्बे वाले जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे स्कोरिंग, सबसे इजी और सबसे आराम से मार्क्स लेने वाला पोर्शन हो जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल के अगर आप 50 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना, तब भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। नॉन वर्बल में आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीट द फिगर, फिगर सीरीज, मिसलेनियस, ये सब आता है। उसके बाद सीरीज दो तरह की होती है, अल्फाबेट वाली यानी कि जिसमें लेटर्स होते हैं, और दूसरा नंबर्स वाली। दोनों पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज अगर आप कर लोगे तो उसी पे एक टॉपिक आता है मिसिंग नंबर, वो भी आपसे हो जाएगा। और अगर सीरीज की बात करें दूसरी वाली अल्फाबेट वाली, तो उसके लिए आपको लेटर्स के नंबर याद होने चाहिए, ए से 26 तक। अगर आपको लेटर्स के नंबर याद है तो इस लेटर के नंबर पर बेस्ड आप लोगों का 20-25 नंबर का पोर्शन होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, लेटर सीरीज का क्वेश्चन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब। तो लेटर सीरीज के नंबर अच्छे से याद कर लो, और ये जो सीरीज वाली दोनों चीजें हैं इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हो जाएंगे। क्वेश्चन अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए, तो जो कंप्लीट क्यूए और एलआर यानी कि क्वांटो रीजनिंग की जो पीवाईक्यू की बुक है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की, वो भी हमने जीएटी के ब्रह्मास्त्र में डलवा दी है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगी। इसके बाद में क्लो कैलेंडर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ चैप्टर ऐसे जहां पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डाइस का एक क्वेश्चन आएगा, ब्लड रिलेशन का आएगा, तो यहां से एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो मेनली यहाँ पे लगभग पोर्शन आपका 80-90% रीजनिंग का बड़े आराम से कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जीएस की। जीएस में जितने नंबर आ जाए उतने बढ़िया है, क्योंकि काफी सारी चीजें अब स्टार्ट कर रहे हो, तो जीएस आप ही मान लो कि ना, मतलब बहुत मुश्किल सा काम हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी कुछ नंबर आ जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको कवर करना है। इसके लिए करियर अड्डा पर आपको फ्री पीडीएफ या एक जो मैगजीन की फॉर्मेट में आपको चीजें मिल जाएंगी, नहीं है तो आप खुद से अरेंज कर सकते हो। जीएटी ब्रह्मास्त्र में हमने इसको डलवाया हुआ है। स्टैटिक के अंदर यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन के आसपास कवर कर लेने हैं, जहाँ पे बेसिक पॉलिटी, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक साइंस के बारे में आपको करना है। बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि आप इसके ऊपर
तब टाइम दे जब आपका क्वांट रीजनिंग सॉर्टेड हो, ठीक ठाक आपने कर लिया हो। ऐसा नहीं कि आपने क्वांट रीजनिंग पढ़ा नहीं है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो यहाँ से अनसर्टेनिटी बहुत है। इसलिए क्वांट रीजनिंग को कवर करो, 35-40 क्वेश्चन वहां से आते हैं, उन चीजों को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। बिल्कुल बिगिनर बच्चा है, बिल्कुल नया बच्चा है, यूट्यूब पे मैंने आपको निचोड़ सीरीज के अंदर जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं क्वांट में, रीजनिंग में, या फिर वहां पे जीएस के जो सेशन है निचोड़ के, सिर्फ वो देख लो। जीएटी ई बुक से आप चीजें पढ़ लो जो आपको दी हुई हैं, तो आपका एक एवरेज स्कोर बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो निचोड़ वाले सेशन है वो है मेरे भाई, ये रीजनिंग का 2 सेशन है, क्वांट के 2 हैं और एक कंप्लीट जीएटी का सेशन है। तो ये 6-7 सेशन कर जाओ, आराम से हो जाएगा। एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कल आ रही है जीएटी के लिए, जिसमें कंप्लीट फॉर्मूला और ट्रिक्स का एक साथ रिवीजन कराने वाला हूं, सीयूटी अड्डा चैनल पर 10 मई को 10 बजे सुबह आएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम जीएटी विद अमित शर्मा, इसको आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मेंटोरशिप सेशंस भी मिलते रहते हैं। तो जो बच्चा बिगनर है उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना है, चैप्टर वाइज 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लेने हैं जो बहुत काम के हैं, फॉर्मूला शीट्स और ट्रिक्स को रिवाइज करना है, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले लगाने हैं। और जिसकी तैयारी हो चुकी है, एवरेज या प्रॉपर है, एवरेज से ऊपर जो बच्चा है वो 2 मॉक टेस्ट की कोशिश करो कि डेली आप लोग 2 मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से उसका एनालिसिस करो। ये वो जीएटी के ब्रह्मास्त्र ई बुक है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि फॉर्मूला शीट, सारे शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच चैप्टर, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निचोड़ की सीरीज की जितनी भी पीडीएफ्स हैं विद सॉल्यूशन यानी कि एनोटेशन के साथ, क्वांट रीजनिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसी ई बुक्स आपको इंग्लिश, सभी डोमेन सब्जेक्ट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए मिल जाएगी। डिस्काउंट कोड में Y829 का यूज करके आप इसमें से किसी भी पीडीएफ को ले सकते हो। पीडीएफ 50, 60, 100, 70, 80 रुपए के आसपास की हैं, जिसमें मैं आपको जीएटी की पीडीएफ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यार मॉक टेस्ट नहीं है तो मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हो। जीएटी के मॉक टेस्ट आपको 200-300 में, जीएटी प्लस लैंग्वेज के 400-500 रुपए में आपको अच्छी क्वालिटी के बढ़िया मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सारी चीजें करियर अड्डा पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जाना है ई बुक और मॉक टेस्ट चेकआउट करने के लिए, ऑल कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे आप गए साइंस, लैंग्वेज, जो भी आपका, मान लो आप लैंग्वेज जीएटी क्लिक किया, तो यहाँ पे अगर आप ई बुक क्लिक करोगे तो ये आपको ई बुक दिखेगी ब्रह्मास्त्र भाई अमित सर, और आप मॉक टेस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिखेंगे। समझ गए बात को? जैसे ई बुक पे जाना है मेरे को, यहाँ पे गया, ओके किया, इसमें लगभग 90-95 रुपए के प्राइस में आपको ये ई बुक मिल रही होगी। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा देना है Y829। ये सभी प्रकार की ई बुक्स के लिए वैलिड है, मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस माई मेंटोरशिप आपको मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल, मैसेज, इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज जीएटी उसके लिए भी, या फिर आप लोगों को कोई भी डोमेन सब्जेक्ट है, मान लो आपने साइंस के लिए चाहिए, तो साइंस के लिए अगर आपको चाहिए यहाँ पे मॉक टेस्ट, तो यहाँ मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, मॉक टेस्ट के सारे ऑप्शन जो अवेलेबल हैं आ जाएंगे। ई बुक पे क्लिक करोगे तो ई बुक के आपके पास में कॉम्बो आ जाएगी। सीयूटी मॉक टेस्ट और ई बुक का भी कॉम्बोज है, मतलब आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, आपको ई बुक और मॉक टेस्ट दोनों चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी बड़े आसानी से। और ये मुझसे कनेक्ट करने का आपके पास में ऑप्शन है, मेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू। कोई भी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। जहां से भी पढ़ना है, जिससे भी पढ़ना है, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी टीचर से, जिस भी चैनल से पढ़ना है, लेकिन लास्ट टाइम है भाई, एक बार पुश लगा दो बहुत अच्छे तरीके से, 1 साल आपका बच सकता है। और जीएटी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर पाओगे। जीएटी लैंग्वेज से अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर बढ़िया बढ़िया कोर्सेज मिल रहे होंगे जो आपने शायद अभी तक अपने दिमाग में सोचे भी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।